और सीधे रुख करते हैं भोपाल का और दिखाते हैं आपको लाइव तस्वीरें जहां पर इस वक्त कार्यक्रम का आयोजन जारी है। अब हमारे पास आते हैं कि बस्ती विकास के लिए हमें विकास के लिए राशि दें। हमारे पास 90 करोड़ के प्रस्ताव हैं, लेकिन राशि हमारे पास बस्ती विकास के लिए मात्र 5 करोड़ की ही है। इसलिए अगर ये राशि भी बढ़ा दी जाए तो हम और बेहतर तरीके से इन बस्तियों का विकास कर पाएंगे, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। आज मुझे आपको यह बताते हुए भी बहुत खुशी है कि इन समुदायों के लिए आवास सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इनके रहने के लिए इनके पास घर नहीं है और यही कारण है कि ये दर दर भटकते हैं, ना इनके बच्चे पढ़ पाते हैं, ना कोई योजना का लाभ ये ले पाते हैं। और इसीलिए भारत सरकार के राष्ट्रीय बोर्ड DWVDNC के द्वारा संचालित सीड परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से आवास स्वीकृत कराए जाने के लिए भारत सरकार से हमें निर्देश मिला है और उन्होंने कहा है कि ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको आवास की आवश्यकता है उनका सर्वे कराकर सूची आप हमारे पास भेजिए। भारत सरकार सीधे केंद्र से इनके लिए राशि उपलब्ध कराएगी। मुझे आज आपको बताते हुए गर्व है कि हमारे विभाग ने मध्य प्रदेश पूरे देश के राज्यों में सबसे पहले इनका सर्वे किया और 3047 हितग्राहियों की सूची हमने भारत सरकार को सौंपने का काम किया है। बहुत जल्द भारत सरकार से राशि आएगी तो इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे। आज आपने विभागीय समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुझे खुशी है कि इसके माध्यम से हमारे समुदाय के वो सारे लोग जिनका डाटा हमारे पास नहीं था उनका डाटा एकत्रित कर पाएंगे, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ हम उनको दे सके। डाटा नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हम उनको ये लाभ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन संकल्प हमारा है कि इस विभाग के माध्यम से हम डाटा कलेक्शन भी करेंगे और आपकी एक एक योजनाओं का, केंद्र की एक एक योजना का लाभ हमारे घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त समुदाय के एक एक परिवार को देने का काम करेंगे, ताकि इनका जीवन स्तर बदले और समाज की मुख्य धारा में ये शामिल हो। आज इस अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से अभिनंदन करती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ और विश्वास व्यक्त करती हूँ कि आज बहुत ही उदार मन से वो इस जाति समुदाय के लिए घोषणाएं करेंगे, ताकि हमारे इन जाति समुदाय को आगे जीवन यापन करने में और बेहतर तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, जिन्होंने बहुत संवेदनशीलता से, बहुत ही कर्मठता से, एक बार जोरदार तालियां बजाएं सम्माननीय कृष्णा गौर जी के लिए, जो कि हमारे इस विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और उस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही हैं उन्नयन और उत्थान के लिए। लेकिन जिस व्यक्तित्व को, जिन्होंने मध्य प्रदेश की बागडोर जब से संभाली है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के उन्नयन, उत्थान, प्रगति और समृद्धि के लिए बाबा महाकाल के संकल्प के साथ समृद्ध, गौरवशाली, विकसित मध्य प्रदेश बने। चाहे बात करें समिट की, बात करें इन्वेस्टमेंट समिट हो, नारी कल्याण हो, नारी सशक्तिकरण, स्वरोजगार, एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संकल्प और इरादों के साथ। आदर पूर्वक आग्रह, अपनी जगह खड़े होकर हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेशित करें उनके उद्बोधन के लिए। बहुत अल्प समय में मध्य प्रदेश को विकास की एक गति दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बोले रूप सिंह जी महाराज की, गोगादेव महाराज की। नाम बोलूंगा तो सारे देवताओं के बोलना पड़ेंगे। आपने परिवार में कोई छोड़ा क्या? गोरक्षनाथ जी से जो शुरू हुआ तो पीपा देव, घिसा देव, पता नहीं, आपने 33 करोड़ देवी देवता तक पहुंचा दिया आपने। आपका सबका वंदन है, अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए भी। हमारे ये आज की ये खासकर 31 अगस्त और पूरे प्रदेश में धूमधाम से
आज ये हमारे अपने उस काले कानून को समाप्त करने का ऐतिहासिक दिन का स्वागत करने का दिन है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक काला कलंक जो माथे पे लगा हुआ था, उसको आज़ादी के बाद दुर्भाग्य से 47 में देश आज़ाद हुआ है, 50 में संविधान लागू हो गया, लेकिन अपने समाज के लिए नंबर आते आते और 2 साल आगे बढ़े हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब कोई महंगी चीज लेना होती है तो ज्यादा कीमत देना पड़ती है। आप इस समाज ने बहुत कीमत चुकाई। मंच पर विराजमान हमारी इस विभाग की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, इस समाज के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, बहन जी, इस अवसर पर बहुत अच्छे से जिनने संघ के नाते से पूरा जीवन इस समाज की बेहतरी के लिए दिया, रवि प्रताप बुंदेला जी, जोरदार अपना अभिनंदन करें उनका। सुंदर शब्दों में अंदर की व्यथा, हम तो सब अपने अपने परिवार को लेकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन उन इस पूरे को परिवार माना, पूरे समुदाय और अपना जीवन होम कर दिया। इसी को राष्ट्र कार्य करके उन्होंने बात कही है। बोलते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन करके दिखा देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री था, भाई साहब के साथ अलग अलग ऐसे ऐसे सम्मेलन में, एक बार आगर, एक बार सुजालपुर, कहाँ लेगा मालूम नहीं है, लेकिन मैं उस समय इस बात को समझने के साथ, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो आपके बीच अभी बाद में रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने अपने विभाग में बहुत बार बात कही है कि हमारे ये घुमंतु, अर्ध घुमंतु और ये जो खास करके विमुक्त जाति का बड़ा समुदाय है, इनका इस सरकार की व्यवस्था पे सबसे पहला हक है। इसके दिशा में जरूर काम करने की जरूरत है और चुनौतीपूर्ण काम करने में सब फेल हो जाए, कोई नहीं कर सकता। अब तलवार पे कोई नाचना मामूली बात है कि देखो आप अपना 51 घड़ों के साथ, तो मामूली बात है क्या? जो काम असंभव हो कोई नहीं कर सकता, अपने समाज को दे दो, सब संभव हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। अपने जान को हथेली पे लेके चलना और फूल की तरह अर्पित कर देना। कोई किसी को सीखना हो तो हमारे इस समाज से सीखे, जिसका आनंद अपने सबको। समाज में भी हर एक व्यक्ति जिसकी अपनी विशेषता है, क्या क्या आनंद के साथ बात कर रहे हैं। अब मैंने तो कहा है इनसे कि आपने जो भाई साहब ने कहा है, कोई थाने पे इस टाइप की सूची उची नहीं लगने देंगे भाई साहब, कोशिश करेंगे सम्मान के साथ। आपके नेतृत्व में आपसे बात करके जब कानून समाप्त हो गया तो ये कौन सी बात है, इसको तो पहले खत्म करना चाहिए। हमारे अपने समाज के अंदर बदलते दौर में जो अपराध करेगा उसको अपने तरीके से निपटना चाहिए, वो हो सकता है, लेकिन पूरे समाज को घेर दो, ये तो गलत बात है, ये नहीं चलना चाहिए। इसलिए इस बात से सहमत हूं, बगैर कोई भूमिका बनाए, कि हमारे अपने समाज के अंदर की प्रतिभा जो आगे बढ़कर के अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी, उस बारे में कोई समझौता होने वाला नहीं। और मैंने तो खुल के कहा है, खुल करके, अरे ये हमारा बंजारा समाज, कंजर समाज, सासी समाज, आप इनके गुण को देखो, इनकी बहादुरी को देखो, जो बाकी फेल हो जाए तो ये पास होके बताने वाले। तो इसलिए ये प्राचीन काल की भी युद्ध जातियां हैं, जो युद्ध में अपना बड़ा रोल अदा करती थी।
काल के प्रभाव ने हमने मौके नहीं दिए इनको। जब मौके नहीं दिए तो स्वाभाविक रूप से कई बार झूठी बात में भी आपने 4 बार परेशान करा, आगे पीछे जब काजल की कोठरी में घुसड़ दिया तो थोड़ा बहुत काला लग गया। अब उसका क्या करें? हम उसको प्रयास करें कि वहां ना जाने दें, बचाएं, ये स्वाभाविक है। मैं इस बात के लिए, मैं पहले राजगढ़ का प्रभारी मंत्री भी था, राजगढ़ में भी हमारे पास बहुत सारे विषय आते थे बड़े पैमाने पर, लेकिन हमने कोशिश की। और अब तो ये चूंकि मंत्रालय का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं, और इसलिए 2-4 चीज तो बहुत बड़ी वाली हमने इसको बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे लिया है। विमुक्त दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम को मंच से संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मंच पर और भी कई जनप्रतिनिधि, तकनीक नेता का हिसाब किताब है, कहीं भी कोई घूमे, लेकिन वो अगर मूल स्थान से जुड़ करके उनके प्रमाण पत्र जारी होते हैं, यही चाहिए ना बाबूलाल जी। तो निश्चित रूप से उसमें मदद की जाएगी। फिर आपने कहा कि साटिया, चाट, भाट और चारण और बेलदार, कौन खड़ा हुआ था? पारदी, कुछ मरिया, कुछ बंदिया और कबूतर कबूतरी भी। जो छुट्टी सब जातियां जोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ने देंगे किसी को। हाँ, बागरी भी है ना। अरे बागरी को तो हमने मंत्री बनाया, हमारे मंत्रिमंडल तक है, ऐसा क्या करते हैं? बगरिया, ये तो बगरी, क्या बगरी चाहिए कि बागरी चाहिए? जो आप मांगोगे वो सब देंगे, चिंता मत करो यार। अरे कोई लिखने वाले ने गलती कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी भगवान हो गया, सुधार लेंगे, कोई बात नहीं। आप जरा भाषण दे दें तो मेरे को आपसे बात करना चालू कर दूंगा। अरे मैंने उनको बंद करा, तुम शुरू हो गए। मैं तो आपके साथ ही हो, आप सरकार के हिस्से हो। मैं अभी फिर बोलने लगूंगा, ये बाबूलाल जी आज ही बोल रहा, बाकी टाइम बोलते ही नहीं है। इसलिए बेहतर है बाबूलाल जी, आप तो ये कहो कि मैं बोलता हूं रोज, ये सुनते नहीं, तो मैं कहता हाँ सुनूंगा सुनूंगा सुनूंगा। मैं आपके साथ हूं, भोले भाले भैया। बाबूलाल जी के लिए ताली बजा, पूरे मंच के लिए एक बार। अति पिछड़ी जाति, सिकलीगर, बांसड़ा, बेड़िया, नट, पारदी बोल दिया ना भैया, और कंजर, कुचबंदिया, गाड़ी लोहार, कालबेलिया, कबूतरी, ये खास पिछड़ी जातियों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। और कालबेलिया ये हमारी जाति के अंदर समाज के लिए, भैया बैठ जाओ यार, इसी में तो गड़बड़ हो रही है। मैं एक एक को जवाब दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो सबके लिए कह रहा हूं, हमारी कालबेलिया जाति में समाज में अंतिम समय दफनाने की व्यवस्था है। तो ऐसा कह रहा है कि शमशान कम है, तो शमशान कम है तो ये अंतिम समय की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल आपके लिए जगह दी जाएगी, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन एक बात जरूर है, हमारी बहनें आई है, ये हमारे वहां से बिल्कुल उज्जैन से, जोरदार ताली बजा, सिकलीगर अपने गारोड़िया लोहार के लिए ये राखी बांधती है हमेशा हमारे उज्जैन में, हर बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठो बैठो बहन आराम से। तो हमारी अपने गारोड़िया लोहार के लिए भी मकान की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये कुछ चीजें अपने बीच में से, वैसे मैं इनसे बात कर लूंगा भाई साहब बुंदेला जी से, समय के साथ कई सुधार भी हमको करना पड़ेगा।
हम जब देश आजाद नहीं हुआ था तब उसको मान के चलते थे कि हमारे साथ बिल्कुल झोपड़ी में ही रहना और गाड़ी अंदर ही रखना है। अब वो अभी तक ये हमारी बहनें समझ नहीं पाती कि महाराणा प्रताप आजाद हो गए। अपने घरों के अंदर वो एक कठिनाई का संकल्प था, बहुत बड़ा संकल्प था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक हम अपने पक्के मकान में नहीं रहेंगे। तो अब देश आजाद हो गया 47 में और हम सबको अपने आवास में रहना चाहिए। हाँ, व्यापार व्यवसाय के लिए दुकान लगा करके दुकान पे सब बेचो, जो हम बनाते हैं, संभालते हैं, सारे साधन रखते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हो गई, और ऐसे भी जब हम अपने उस दौर में खराब दौर था तो समाधि देते थे। अरे अब तो धूमधाम से अपना पांचों तत्व का शरीर परमात्मा के पास ओम स्वाहा ये चलाना चाहिए ना। उसमें क्या है, परंपरा समय के साथ जहां हमारी परंपरा है उसमें कुछ सुधार भी करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप जरूर मनाइए, लेकिन क्या होता, आप समाधि मनाते लोग चादर चढ़ा देते हैं। तो हमारे पास एक संकट हो जाता है, पुरखे हमारे और चढ़ा कोई और गया। तो ये संकट भी है, समझ लेना। इस थोड़ा कहूं ज्यादा समझ रहा, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। तो अपने हाथ पांव बचा के भी चलो। हमारे अपने परमात्मा ने मौका दिया है, जब तक खूब नाचे कूदे अपना संसार चलाया और समय पूरा हुआ तो 5 तत्व का सामान 5 तत्व के पास वापस। उसमें क्या है, अंतिम संस्कार की पद्धति है। ऐसे कई सारे अच्छे विषय भी चलाओगे आप समय के साथ, मैं पूरा भरोसा रखता हूं। आज वैसे पूरे प्रदेश में एक साथ मन रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके लिए विमुक्त घुमंतु बस्ती के अंदर बस्ती विकास योजना में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, सड़क, पानी, आंगनवाड़ी सब कुछ देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। हमारे ही लोग हैं, दूसरे कौन है। आपने कहा घुमंतु अर्ध घुमंतु संवर्ग की युवक युवती के लिए पुलिस, सेना, अग्निवीर आदि स्थान पर द्विमासिक निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। जरूर प्रशिक्षण करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अपने बलबूते पर उनकी अपनी जहां चयन हो वहां तक जाएंगे, जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत निकल रहे हैं। इसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए और संभागीय स्तर पर खेल अकादमियों का भी मौका दिया जाए। इस पे भी जरूर विचार करेंगे, खास करके प्रशिक्षण तो जरूर दिलवाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो, अपने बीच में से बच्चे आगे बढ़े। विमुक्त घुमंतु संवर्ग की लोक कला संस्कृति के उत्थान हेतु संभाग स्तरीय लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाए। जरूर कराएंगे, इसमें कोई मना नहीं है, ताकि ये हमारी कला विलुप्त नहीं हो। इस कला को प्रोत्साहन देना हम सबकी जवाबदारी। अभी जन्माष्टमी पे हमने घोषणा की है जगह जगह गीता भवन बनाए जाए, तो ये हमारे सांस्कृतिक भवन के रूप में काम आएंगे। तो आपको भी जोड़ करके उसके आनंद के साथ हमारे ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, बेचारे महापौर है ना। तो अपने महापुरुषों का इतिहास सबके सामने आए, कितना जोरदार आनंद है। हमारे यहाँ एक मुहावरा चला है, वो आपने गोरक्षनाथ जी से चालू करा। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोरक्षनाथ जी से मुहावरा चला है, क्या बोलते हैं, गोरख धंधे। तो ये गोरख धंधे से तात्पर्य क्या है, ये सम्मान के साथ शब्द है। बोलते लोग जिनको समझ नहीं आती वो गलत बात बोलते। मुझे इस बात की जानकारी है कि 9 नाथ बन गए थे गोरक्षनाथ जी के। 8 नाथ के बाद 8 बन गए। 9वां नाथ बनाने के लिए मत्स्येंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी पूरे देश में अपने नाथ संप्रदाय के नए नाथ को ढूंढने निकले। अलग अलग योग्यता के लोग ढूंढते रहे। अब हम सब जानते हैं कि वो घूमते घामते उज्जैन तक पहुंचे और उज्जैन में महाराज भर्तृहरि की सवारी निकल रही, उनका शासन था, राजा थे वो, और राजा होने के नाते से उनकी सवारी जब निकल रही, पूरा शहर उनके दर्शन करने के लिए खड़ा है।
और महाराज भी दोनों हाथ से सोने की मुद्राएं लुटा रहे हैं। एक बड़ा युद्ध जीत के आए थे, उनका वैभव गा रही जनता आनंद में डूबे हुए। ऐसे आनंद के माहौल में भर्तरी महाराज तो हाथी के ऊपर है और गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ जी नीचे से देख रहा है। मत्स्येंद्रनाथ जी गुरु थे, गोरखनाथ जी चेले थे, पर यह होता है कि चेला जरा ज्यादा होशियार होता है। गोरखनाथ जी ने जैसे ही देखा और ऊपर से पता नहीं उनको कोई आभास हुआ, तो गोरक्षनाथ जी ने कहा बस मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कौन मिल गया? ये नवानाथ मिल गया, इसको बाबा बनाना। हम मत्स्येंद्रनाथ जी बेचारे बहुत बड़े संत थे, भोले थे, वो अपने चेले का हाथ दबाए चुप रहे, सीधा रहे, ये जनता मारेगी अपने को, ये बड़ा काम है, किसको कह रहे हो? बोले नहीं होगा, यही होगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जैसे कोई 51 घड़े नाच सकता है क्या, वो भी तलवार पे कांच पे कांका बेन खड़ी हो गई, ताली बजाओ बेटी के लिए। लेकिन हमने सबने देखा गोरक्षनाथ जी का संकल्प पूरा हुआ। 8 दिन के अंदर ही भर्तरी महाराज ने घोषणा कर दी मैं बाबा बन रहा हूं और समाज की सेवा करूंगा। और विक्रमादित्य सिंहासन पे सफल हुए। बाद का काल विक्रमादित्य का। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी मशहूर हुई, एक भगवान कृष्ण और बलराम, एक भगवान राम और लक्ष्मण की, और तीसरी जोड़ी विक्रमादित्य और भर्तरी की। दोनों अपने अपने हुनर में मौजूद। और भर्तरी तो और आगे बढ़े वाले थे। उनकी 3 पुस्तकें हैं जिनमें उनने अपने माध्यम से पुस्तकों में बहुत सुंदर अच्छे अर्थ में उनके काव्य में अपने अलग अलग श्लोक लिखे, जिसमें उनने लिखा श्रृंगार शतक। जब जवानी के दरमियान अपने संसार में जो सुंदरता है, बहुत सुंदरता के साथ उनने उस बात का उल्लेख किया। बाद में नीति शतक, सरकार बनाने के बाद, राजा बनने के बाद कैसी नीतियां होना चाहिए, वो सुंदर नीति के माध्यम से आज भी वो दुनिया उस पुस्तक को पूजती है। और तीसरा, जब वो राजा से अपने सब कुछ छोड़ करके बैरागी बने, संन्यास धारण किया, तो तीसरा उनका वैराग्य शतक। ये तीनों पुस्तकें अद्भुत है। और आपने मुझे जैसे ही वो प्रदर्शनी दिखाई, मन आनंद से भर गया। और स्वाभाविक रूप से भर्तरी का संबंध उज्जैन से भी है, मध्य प्रदेश से भी है। ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर मैं विमुक्ति दिवस की अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। और ये आज अंतिम नहीं है। आपको बीच बीच में अलग अलग जातियों के हिसाब से भी, अलग अलग काम के हिसाब से भी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है या विभाग की तरफ से बताया है। हमने कोशिश की है, जैसे आपके मांगलिक भवन 20 लाख की देने की आपने बात कही है। आपने जो अपने साथ कहा है, आने वाले समय में इसके बजट को बढ़ा करके जो जो आप मांग रहे हो धीरे धीरे सब देते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। जोरदार तालियां बजाएं। इतने संवेदनशील, इच्छा शक्ति, एक संकल्प के साथ पूरे मध्य प्रदेश में विकास की एक गति दे रहे हैं। और मैं बड़ी आदरपूर्वक आज के इस कार्यक्रम में मैं आग्रह करूंगा, हमारी एक सनातनी संस्कृति है स्मृति चिन्ह बैठ करके सबसे पहले श्रीमती कृष्णा गौर जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे विभाग के मंत्री विमुक्त घुमंतु और